मुझे लगता है कि बधाई के पात्र हैं इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। जम्मू के लोगों को ये लोक अर्पित किया जा रहा है अपने किस्म का आधुनिक डॉपलर वेदर रडार सिस्टम, जिसके माध्यम से हर 2-3 घंटे के बाद मौसम की, तूफान की और अन्य मौसम संबंधित विषयों की जानकारी उपलब्ध की जा सकेगी, चाहे वो यात्री हैं, चाहे ट्रैवलर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे विद्यार्थी हैं। विशेषकर किसान भाइयों के लिए ये खास तौर से लाभदायक रहेगा। अपनी दिनचर्या को कैसे प्लान करना है, कैसे उसको किस प्रकार की योजना में ढालना है, उसके लिए भी काम आएगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये सब इसलिए संभव हो रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिक जितने भी कार्यक्रम हैं, वैज्ञानिक योजनाएं हैं, उनको प्राथमिकता दी है, बजट एलोकेशन भी किया है, व्यक्तिगत रुचि भी ली है, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत एक ऐसी स्थिति में है कि हमारे बहुत सी उपलब्धियों का अनुसरण दूसरे देश कर रहे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में मंगलयान द्वारा लाए गए हमारे चित्र अमेरिका का नासा सेंटर उपलब्ध करवा रहा है। इसी प्रकार हमारे चंद्रयान ने चंद्रमा के धरती पर पानी के होने का प्रमाण लाया है। और जहां तक हमारा मौसम विभाग है, इनकी डिजास्टर संबंधी सेवाओं का आज उपयोग पड़ोस के देश, भले ही नेपाल है, भले ही भूटान है, भले ही बांग्लादेश है, वो कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा और मीडिया से मेरा निवेदन भी है कि इन विषयों को भी थोड़ा सा प्राथमिकता में लाया जाए। आधुनिक भारत और आधुनिक जम्मू के यही स्मारक हैं। ये जो शानदार रडार यहाँ पर स्थापित किया गया है, ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में उत्तर भारत का सर्वप्रथम स्पेस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर कायम किया गया। बहुत ज़्यादा नहीं तो सप्ताह में आधा दिन अगर मीडिया इस तरफ तवज्जो दे तो मुझे लगता है कि समाज की और विशेषकर युवाओं की बहुत खिदमत रहेगी, क्योंकि युवाओं के लिए इसमें एक वैज्ञानिक शोध की प्रेरणा भी और साथ ही साथ अपनी रोजगार अथवा लाइवलीहुड कमाने के लिए नए ज़रियात, नए आयाम की जानकारी भी उपलब्ध हो सकती है। और जो एक प्रवृत्ति बन गई है कि पूरी तरह से तनख्वाह याफ्ता सरकारी नौकरी पर निर्भर करने से, उसकी तुलना में बहुत अधिक आयाम हमारे पास मौजूद हैं। इसी तरह से IIIM हिंदुस्तान का सर्वप्रथम पर्पल रेवोल्यूशन, लेवेंडर की खेती, लाखों रुपए नौजवान बच्चे कमा रहे हैं। अगर हम उस तरफ भी रुझान करें, मीडिया भी उसका रुझान करे, तो शायद हमारे नौजवानों की भी सेवा हो। भद्रवाह में भारत का सर्वप्रथम नेशनल हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन इंस्टीट्यूट बन रहा है, जिसमें शोध भी होगा, रोजगार के साधन भी होंगे। तो मुझे लग रहा है कि सारे के सारे क्षेत्र में इतने वैज्ञानिक स्मारक और संस्थान स्थापित हो चुके हैं, जो आने वाले समय में न केवल ईज ऑफ लिविंग लाएंगे, क्योंकि आखिरकार हर नागरिक के जीवन में विज्ञान का क्या उपयोग रहे यही माने रखती है, यही उसका मापदंड होता है। न केवल आम नागरिक के जीवन में ईज ऑफ लिविंग लाएंगे, बल्कि किसान के लिए जो मोदी जी ने हमें आह्वान किया है डबलिंग फार्मर्स इनकम, उसके लिए भी सहयोग होगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए साधन भी उपलब्ध होंगे।